हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 1.1 करें हम। तो हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 11। देखो, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द पॉइंट्स इन द प्लेन गिवन बाय आर। हमें कोई रिलेशन डिफाइन है ऐसे कि पी क्यू, हमें वो वाले ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं सच दैट कि जो डिस्टेंस है ऑफ पॉइंट पी, पी की डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से, इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। जो पी की डिस्टेंस ओरिजिन से वो इज इक्वल टू क्यू की डिस्टेंस ओरिजिन से, वो दोनों क्या है, इक्वल है। हमें दिखाना है कि अगर कोई इस तरह का रिलेशन अगर हमें दिया हुआ है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके, इससे पहले वाली जितनी भी क्लासेस है, जितने भी क्वेश्चंस के, सब में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में डिस्कस किया है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो किन्हीं भी तीन, मतलब जो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव। तो पहली कौन सी कंडीशन होती है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा ए है, ए का पेयर हमारा अगर हमारे आर के अंदर बिलोंग कर जाता है तो रिफ्लेक्सिव होता है। सेकंड वन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं कि हमें क्या गिवन होता है, हमें गिवन होता है कि ए कोमा बी हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, तो हमें चेक करना है कि क्या जो हमारा बी कोमा ए है वो भी आर से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अगर वो कर जाता है तो वो सिमेट्रिक बन जाता है, अदरवाइज नहीं बनता। थर्ड क्या है? ट्रांजिटिव। थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या गिवन होता है कि हमारे पास ए बी है एक पेयर जो आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी है एक पेयर जो हमारा आर से बिलोंग कर रहा है। तो हमें चेक करना होता है कि क्या फर्स्ट ये और लास्ट ये एलिमेंट यानी कि ए कोमा सी भी हमारा आर के अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमारी ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है। अगर कोई रिलेशन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाता है तो वो कौन सा हो जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत सारे एग्जांपल और क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियोस देखना, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी मैंने ये थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया कि इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशंस क्या क्या होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में? हमें गिवन है कि हमें क्या करना है कि कोई भी एक पॉइंट लेना है पी, कोई भी एक पॉइंट लेना है पी किसी प्लेन में। जैसे हमारा ये प्लेन हो गया। ओके, यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे 0 0 पॉइंट होता है, जहाँ पे एक्स और वाई कट करते हैं एक दूसरे को, जहाँ पे ये 0 0, यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0। ये हमारा कौन सा ओरिजिन, ओरिजिन बोलते हैं इसको, जहाँ पे एक्स और वाई क्या होते हैं, 0 0, एक्स भी 0 और वाई भी 0, तो उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। कह रहा है कि हमें कोई भी किसी प्लेन में एक पॉइंट पी लेना है सच दैट जितनी डिस्टेंस उस ओरिजिन से पी की है उतनी ही, अगर हम उसी प्लेन में कोई एक और पॉइंट क्यू ले ले, उतनी ही डिस्टेंस उस ओरिजिन से क्यू की हो। तो ऐसे वाले ऑर्डर्ड पेयर पी क्यू लेने हमें सच दैट कि जो ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पे पी है उतनी ही डिस्टेंस पे कोई अगर हम और पॉइंट लेते हैं क्यू, तो उन दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या हो, इक्वल हो। यानी कि हमें क्या करना है कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, है ना। इन्होंने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यही बोला कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी की डिस्टेंस किससे, ओरिजिन से, फ्रॉम द ओरिजिन, वो सेम है किसकी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट क्यू। कोई पॉइंट क्यू है जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से वही डिस्टेंस मतलब सेम है, यानी कि ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये मान लिया कि ये डिस्टेंस मान ली हमने r1। ओके, ओ से पी की, ओ से पी की डिस्टेंस हमने ले ली r1। ओ से क्यू की डिस्टेंस मान ली हमने r2। ओ से क्यू की डिस्टेंस मान ली हमने r2। और ट्रांजिटिव के लिए क्योंकि हमें तीन चाहिए होता है, हमने कोई एक पॉइंट और ले लिया है रैंडम r, जिसकी डिस्टेंस हमने मान ली r3। क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन, मतलब हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होएगा, इन तीनों पॉइंट्स की डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगी, सेम होगी, यानी कि ओ आर हमने मान लिया r3। ओके, तो हमारे पास अब कौन कौन से पेयर होंगे? हमें क्या गिवन है कि हमारा जो ओपी है वो ओ क्यू के इक्वल है। ओके, तो हमारे पास क्या आ गई, r1, r2 और r3। तीन एलिमेंट्स में हम काम करेंगे। तो हम रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे? रिलेशन होंगे कि r1 का रिलेशन r1 के साथ, r1 का रिलेशन r2 के साथ। कौन कौन से पेयर आ जाएंगे?
R1 का R3 से। ये मैंने कैसे लिखा है, R1 का R1 के साथ। ये देखो, अब ये पॉइंट है O मान लिया हमने, ये O से P की डिस्टेंस R1 है, तो R1 की डिस्टेंस R1 के साथ इक्वल होगी, क्योंकि इन्होंने दे रखा है कि यहाँ से O से P की डिस्टेंस वही है, तो R1 की R1 से डिस्टेंस इक्वल है। R1 R2 ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, R1 R2 दोनों डिस्टेंस इक्वल है, और हमें ये लेना है कि जो डिस्टेंस ओरिजिन से वो सेम होनी चाहिए। ऐसे ही R3 की भी डिस्टेंस सेम है, तो हम कौन कौन से पेयर बनाएंगे, जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से क्या हो, सेम हो। ओरिजिन हमारा ये O पॉइंट है, जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से, तो R1 को R1 के साथ लिखेंगे तो उसकी डिस्टेंस सेम है, R1 R2 की डिस्टेंस सेम है R1 R3 की। उसके बाद R2 से R2 डिस्टेंस सेम होगी, R2 और R1 की देखें तो वो भी सेम होगी, R2 और R3 की देखिए वो भी सेम होगी। उसके बाद R3 की सेम होगी, R3 R2 से सेम होगी, R3 और R1 की डिस्टेंस भी सेम होगी। ओके, तो ये सारे हमारे ऑर्डर्ड पेयर किस में आ जाएंगे, हमारे रिलेशन के अंदर। ये मैंने अपने पास से नहीं लिखे, ये मैंने इस कंडीशन से लिखे हैं कि हमें वो वाले पेयर्स लेने हैं, वो वाले पेयर लेने, P और Q तो ये हमने एट रैंडम कोई भी नाम लिया है। अब मैंने ये OP डिस्टेंस है जो, उसी का नाम R1 दिया है। हमें क्या करना, वो वाले डिस्टेंस लेनी है जो क्या हो, उन वाले पॉइंट्स की डिस्टेंस लेनी है कि जिससे, जैसे ये O हमारा ओरिजिन है, P से इसकी डिस्टेंस सेम है R1 है, Q से इसकी डिस्टेंस, R से इसकी डिस्टेंस R3, R1 R2 R3, तो ये तीनों ही डिस्टेंस क्या है, सेम है। मतलब क्या है, ओरिजिन से इतनी ही दूर पॉइंट P है, ओरिजिन से इतनी ही दूर पॉइंट Q है, और ओरिजिन से इतनी ही दूर पॉइंट R है। तो R1 R2 डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो इसलिए हमने ये पेयर बना के लिखा कि R1 का रिलेशन R1 के साथ ही होगा, R1 का रिलेशन R2 के साथ होगा, R1 का रिलेशन R3 के साथ होगा। क्यों, क्योंकि तीनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है फ्रॉम द ओरिजिन। तो ऐसे ही R2 का रिलेशन R2 के साथ, R2 का R1 के साथ, R2 का R3 के साथ, ऐसे ही फिर हम R3 ले लेंगे, R3 का R2 के साथ, R3 का R1 के साथ। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करते हैं कि हमारा क्या 1 1 मतलब ए का पेयर हमारा R से बिलोंग कर रहा है। ओके, ए का पेयर R से बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ देखेंगे R1 भी प्रेजेंट है हमारे रिलेशन में, R2 भी प्रेजेंट है, और R3 भी प्रेजेंट है, यानी कि तीनों ही पेयर खुद के साथ प्रेजेंट है। और क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि तीनों की ही डिस्टेंस खुद के साथ क्या है, सेम है। R1 की डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो इसलिए ये हमारा रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि हमारे रिलेशन में क्या, R1 R2 R2 और क्या R3 तीनों ही क्या है, हमारे रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड, रिफ्लेक्सिव वाली। ठीक है, सेकंड वन के लिए हमें क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। ये पेयर आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे कि मैंने क्या लिखा है। ये R1 की डिस्टेंस, R1 की डिस्टेंस R2 मतलब डिस्टेंस के साथ क्या है, सेम। इतनी ही दूरी पे R1 की डिस्टेंस है और इतनी क्या है R2, इसलिए ये दोनों रिलेशन में लिखे जा रहे हैं। सेकंड वन इज, फिर भी किसी को कोई अगर वो डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा ए बी यानी कि अगर R1 R2 प्रेजेंट है, तो हमें देखना क्या R2 और R1 भी प्रेजेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या इंप्लाई करता है, अगर हमारा ए बी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, बी को ए भी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो अब हम अगर हमारा R1 R2 आर के अंदर है, तो वो क्या इंप्लाई कर रहा है कि जो हमारा R2 है वो भी R1 से रिलेटेड है। तो इसलिए जैसे R1 R3 है, तो R3 और R1 भी होंगे, गिरा R3 R1, ऐसे R2 R3 है, तो ऐसे R2 और R3 और R2 भी होंगे। तो एक दूसरे से सारे के साथ रिलेटेड आप लिख सकते हो। अगर हमारा R2 R3 रिलेशन के अंदर गिवन है, तो वो क्या इंप्लाई कर रहा है कि जो R3 है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है, R1 डिस्टेंस भी सेम है, R2 डिस्टेंस भी सेम है। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमें क्या गिवन होता है कि ए कोमा बी आर से बिलोंग कर रहे हैं, बी कोमा सी भी आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या ए कोमा सी हमारा आर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, R1 है, जैसे ये R1 से शुरू हो रहा है, ये हमने मान लिया ए बी। क्या, अगर मैं ए बी मान लेती हूँ किसको, R1 R2 को, सॉरी R1 R1 को, हमने ये ए बी मान लिया कि ये ए है ये बी है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पेयर बी सी लेना है, ऐसा लेना है जो हमारा किससे शुरू हो रहा हो, R1 से। तो R1 से ये शुरू हो रहा है क्या, R1 और R2, ये हमारे दोनों, ये भी आर से बिलोंग कर रहा है और ये भी आर से बिलोंग कर रहा है। अब हमें चेक क्या करना है कि क्या ये ए का मतलब क्या हुआ, क्या हमारा ए सी आर के अंदर जाएगा, ए का मतलब क्या हुआ R1 और सी का मतलब क्या हुआ R2, यही बन गया। तो ये हमारा आर के अंदर है, हाँ बिल्कुल यही वाला ही तो है, तो इसलिए ये आर के अंदर बिलोंग कर गया, तो इसलिए क्या बन गया। ऐसे ही कोई भी पेयर उठाएंगे ना हम, जैसे R1 R3 ले लिया, अब जो 3 से स्टार्ट होने वाला है, जैसे ये मान लिया R3, ठीक है, तो R1 और R3 ये रहा प्रेजेंट है AC, तो हर एक पेयर के लिए जो हमारा AC का पेयर बनेगा वो इसी रिलेशन के अंदर डिफाइन है। ये रिलेशन हमने कहाँ से लिखा है, इस गिवन कंडीशन से कि हमें वो वाले पॉइंट्स लेने हैं जिनकी डिस्टेंस क्या हो, ओरिजिन से सेम हो। ये देखो ओरिजिन से इतनी दूर P पॉइंट है, इतनी दूर Q पॉइंट है, इतनी दूर R पॉइंट है, बस मैंने इनकी डिस्टेंस को अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट कर लिया ऑर्डर्ड पेयर लिखने के लिए। OCP की डिस्टेंस भी R1 R2 और R3, ये हमने ले लिया। ओके, अब हमें प्रूव करना है कि अगर हम बहुत सारे पॉइंट ले लें, अगर हम बहुत सारे पॉइंट ले लें, जैसे मान लिया PQR, ये मान लिया S है, ये मान लिया T है, ये मान लिया U है, अगर हम ऐसे इक्वल डिस्टेंस लेके, ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस लेके अगर हम ये पॉइंट्स ले बहुत सारे, तो क्या ये एक सर्कल फॉर्म करेंगे। ऑब्वियसली सर्कल की डेफिनेशन ही क्या होती है, और सर्कल की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी एक उसमें सेंटर होता है, उससे इक्वल डिस्टेंस पे अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स लगाते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या बनाता है, एक सर्कल बनाता है। ये सर्कल की डेफिनेशन है कि उसके बीच में एक सेंटर होता है। हमारा सेंटर क्या है, यहाँ पे ओरिजिन है। ओरिजिन से अगर हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स ले रहे हैं जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, तो अगर हम उन सबको मिलाते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, एक सर्कल फॉर्म करेगा। तो क्या फॉर्म करेगा, एक सर्कल फॉर्म करेगा। ओके, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कल कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स या फिर उन पॉइंट्स को हम ऐड करें जो किसी गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो वो क्या बना देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, सर्कल की डेफिनेशन। अब हमारा यहाँ पे क्या था, ओरिजिन था, हमारा सेंटर क्या था, ओरिजिन से कोई पॉइंट ले लिया, P Q R S T U V W, हाँ इतने सारे पॉइंट्स ले लिए जो सब क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो अगर हम उनको ऐड करेंगे तो वो क्या बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कल। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। R1 R2 हम मैंने क्या लिखा है ये भी समझ आ गया। फिर भी किसी को डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।